गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद के ज़िला जड़ावाला के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक वाक़या पेश आता है कि जिसमें दो नौजवान जिनका ताल्लुक मसीही बिरादरी से है, उनकी तरफ से कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की जाती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, जिसके बाद वहाँ के जो लोग हैं वो मुश्तइल होते हैं और इसके नतीजे में ईसाइयों के घरों को और उनकी इबादत गाहों को जलाने का वाक़या पेश आता है। इस वाक़ये के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वाक़या इंतहाई काबिल अफ़सोस है और वो लोग जो इस अमल का हिस्सा रहे, जिन लोगों ने भी ईसाइयों के घरों को या उनकी इबादत गाहों को जलाने में जो लोग भी शामिल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो तरीक़ेकार उनकी तरफ से अपनाया गया, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन जब से ये वाक़या पेश आया, तो चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, उसमें सिर्फ एकतरफ़ा मौक़िफ़ को बयान किया जा रहा है और तस्वीर का जो एक रुख है वो दुनिया को बताया जा रहा है कि ये देखो मुसलमान कितने दहशतगर्द है, मुसलमान कितने शिद्दत पसंद है, मुसलमान कितने ज़ालिम हैं, कितने जाबिर हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल नहीं है। तो अब सबसे पहले तो ये समझ लें कि जड़ावाला एक ऐसा शहर, एक ऐसा इलाका है जिसमें कई सालों से ईसाई यहाँ आबाद हैं, उनके मकानात यहाँ मौजूद है, उनके कारोबार, उनकी इबादत गाहें यहाँ मौजूद है और वो कई सालों से यहाँ एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि जब ये वाक़या पेश आया तो ख़ुद वहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि इससे पहले ईसाइयों की तरफ से किसी किस्म की भी कोई शिकायत या एफ़आईआर तक दर्ज नहीं कराई गई कि जिसमें मुसलमानों ने उन्हें तंग किया हो या उनके कामों में मुदाखलत की हो या उनको इबादत करने से रोका हो। इस तरह का किसी किस्म का भी वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। लिहाजा ये सबसे बड़ी दलील है कि वो वहाँ कई सालों से एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मामला इस हद तक पहुंच गया कि लोगों ने ईसाइयों के घरों को और उनकी इबादत गाहों को जलाना शुरू। तो इस वाक़ये की तफ़सीलात सामने आई है वो ये कि दो मसीही नौजवान जो है वो सड़क पर निकलते हैं और कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और वो कुछ ऐसे बैनर्स उनकी तरफ से आवेदा किए जाते हैं कि जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ इंतहाई गुस्ताखाना और गलीज़ अल्फाज जो है वो लिखे थे। तो जब लोग जैसे जैसे लोगों को इसकी खबर पहुंचती है, लोग जमा होना शुरू होते हैं। हालात पर कंट्रोल पाने के लिए पुलिस से राब्ता किया जाता है कि वो उन मुजरिमों को गिरफ्तार करे और कानून के मुताबिक जो भी सज़ा है वो उसको दी जाए। लेकिन यहाँ तक मामला जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जो वहाँ का एसी है, जो खुद मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम शौकत मसीह है, उसने सारे मामले को ख़राब किया और उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस को वापस भेज दिया और उन दोनों मुजरिमों के ख़िलाफ़ किसी भी कानूनी कार्रवाई से जो है वो रोक दिया गया। जिसके बाद लोग मुश्तइल हुए और लोगों ने मस्जिदों में ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि भाई कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती कर दी गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी गई है, लिहाजा हम सब मिलकर जो है वो एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन जब लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारे लोग फिर वैसे ही जज्बाती हैं, तो फिर उसके नतीजे में ईसाइयों के घरों को और उनकी इबादत गाहों को जलाने का वाक़या जो है वो पेश आया। तो अब सबसे पहले सवाल ये है कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? वो लोग जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने ईसाइयों के घरों को या उनकी इबादत गाहों को जलाया, यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मीडिया पर जो ये तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमान इतने दहशतगर्द हैं, मुसलमान इतने शिद्दत पसंद है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो तस्वीर का दूसरा रुख है, उस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि क्यों बार बार मगरिब की तरफ से या ईसाइयों की तरफ से ऐसी हरकत की जाती है कि जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो और जिसके नतीजे में इस किस्म के वाक़यात जो है वो पेश आए। कभी कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो मुश्तइल हो और इस किस्म का वाक़या पेश आए। तो सबसे पहले तो वहाँ की इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ जो लोग इसमें मुलविस रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब हमारे लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी इस किस्म का वाक़या पेश आए, तो जज्बाती होने के बजाय सब्र से काम लिया जाए और इस मामले को जो है वो उलमा के साथ इस मामले का हल निकाला जाए।
جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو علماء اس معاملے کو دیکھتے ہیں اور حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ خود جذباتی ہو اور اس قسم کے واقعات پیش آئے، اپنے علماء کے ساتھ مشورہ کرے، علماء کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس قسم کے واقعات سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔